नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। रूस यूक्रेन के लिए कबूतर उड़ा रहे, मणिपुर पर मुंह में दही जमा रखा है क्या? उद्धव ठाकरे ने मणिपुर के मुद्दे पर मोदी की नीयत की ऐसी मजम्मत की है कि पूछिए मत। उन्हें घटिया छात्रों की आह पर कान में रुई ठूस कर बैठा रहने वाला शेख चिल्ली, डरपोक और पापी तक लिख डाला है। सोचिए क्या दिन आए हैं कि 4 जून से पहले जिसे 56 इंची पीएम कहा जाता था, जो संसद में छाती ठोका करता था, एक अकेला मोदी सब पर भारी बोला करते थे, उन्हें कायर, निकम्मा, डरपोक, शेख चिल्ली सब कहा जाने लगा, वो भी लिखित में। आपको बता दें कि पिछले 2.5 महीने से जलते हुए मणिपुर में कोई पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है। अनुसुईया उइके ने 30 जुलाई को राजभवन छोड़ दिया था। इसके बाद से असम के राज्यपाल बनारस वाले लक्ष्मण आचार्य अतिरिक्त प्रभार में। हालत यह है कि 18-18 घंटे सोने वाले, माफ कीजिएगा, काम करने वाले नरेंद्र मोदी इतने संवेदनशील राज्य में एक राज्यपाल की नियुक्ति नहीं कर पा रहे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुखपत्र सामना ने संपादकीय लिखकर मोदी की धज्जी उड़ाते हुए पूछा है कि मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में पूर्णकालिक राज्यपाल नियुक्त न करने और असम के राज्यपाल पर मणिपुर की जिम्मेदारी सौंपने की मोदी सरकार की क्या मजबूरी है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी ने मणिपुर को लेकर नरेंद्र मोदी को एक कायर, कमजोर और लापरवाह प्रधानमंत्री कह डाला है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। खिलवाड़। 14 सितंबर 2024 के सामना के संपादकीय का शीर्षक ही है रूस के लिए 4 पॉइंट फार्मूला मणिपुर के बाबत क्या। इसमें लिखा गया है कि मोदी सरकार रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए कबूतर उड़ा रही है, जबकि नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में हिंसा की आग फिर से भड़क उठी है। वहां हिंसा पर मोदी सरकार के मुंह में दही जमी है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की धज्जी उड़ाते हुए ये लेख शुरू से ही बहुत तीखा हमला करता है। इसमें लिखा है, केंद्र की मोदी सरकार रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के दिवा स्वप्न में मशगूल है और इधर मणिपुर में हिंसा की आग फिर से भड़क उठी है। पिछले 8 दिनों में वहां दोबारा भड़की हिंसा में 8 लोग मारे गए हैं। अब छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। रविवार को उनका गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने सीधे राजभवन तक मार्च करने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने इसे सफल नहीं होने दिया, लेकिन किसी भी समय यह आक्रोश और अधिक उग्र रूप ले सकता है। छात्रों के इस आक्रोश को देखकर मणिपुर के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य मणिपुर छोड़कर सीधे असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंच गए। इस संपादकीय में आगे लिखा है, पिछले 1.5 साल से म्यांमार सीमा पर स्थित यह राज्य जातीय हिंसा से जूझ रहा है। इस आग में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। केंद्र सरकार ने मणिपुर की जनता को भाजपा के अप्रभावी मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह और मणिपुर से भागकर असम पहुंचे राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के हवाले कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच नहीं सकते। बार बार हिंसा की आग में जलने वाला मणिपुर केंद्र की मोदी सरकार की लापरवाही का पाप है। जी हां, मोदी को लापरवाह और पापी कहा है उद्धव शिवसेना ने। आगे लिखा है, अपने देश के एक राज्य को हिंसा के ज्वालामुखी के मुहाने पर रखना, उस ज्वालामुखी को फूटने देना, उसमें वहां के लोगों को जलने देना और रूस यूक्रेन युद्ध के लिए शांति के कबूतर उड़ाना, वहां युद्ध विराम को लेकर शेखी बघारना और मणिपुर हिंसा पर मुंह में दही जमा कर बैठ जाना मोदी की घटिया मानसिकता का परिचायक है। मोदी के पास पुतिन और जेलेंस्की से मिलने का समय है, लेकिन 1.5 साल से सांप्रदायिक आग में जल रहे मणिपुर के आम लोगों से मिलने का उनके पास समय नहीं है। मोदी ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में ट्रेन से 16 घंटे की यात्रा की और भक्तों की तालियां बटोरी, लेकिन उनके पास अभी तक मणिपुर के हिंसाग्रस्त हिस्से का संक्षिप्त दौरा करने का भी समय नहीं है। आपको याद हो तो मोदी ने 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन की यात्रा के लिए पोलैंड से कीव तक एक विशेष लग्जरी ट्रेन फोर्स 1 का इस्तेमाल किया था। क्यों? क्योंकि जिन मोदी ने छात्रों को निकालने के लिए युद्ध रुकवा दिया था, वह खुद अपनी यात्रा के लिए युद्ध नहीं रुकवा पाए थे। यूक्रेन का हवाई क्षेत्र बंद था। ऐसे में फोर्स 1 नाम की यह ट्रेन खास तौर पर युद्ध के समय नेताओं के सुरक्षित आवागमन के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस ट्रेन में बुलेट प्रूफ खिड़कियां हैं, सुरक्षित संचार प्रणाली है और 7 स्टार होटल जैसी सुविधाएं हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसे नेता भी इसी ट्रेन से यूक्रेन गए थे।
लेकिन वो तो मोदी की तरह विश्व नेता नहीं थे ना, और ना ही युद्ध रुकवा पाते। खैर, सामना के संपादकीय पर आते हैं। सामना के सख्त शब्दों पर गौर कीजिए। वो कहता है कि मोदी ने मणिपुर को जलाने का पाप किया है, उन्हें शेख चिल्ली तक कह डाला है। जो रूस यूक्रेन युद्ध के लिए शांति के कबूतर उड़ाते हैं, वहां युद्ध विराम को लेकर शेख ही बगाड़ते हैं और मणिपुर हिंसा पर मुंह में दही जमाकर बैठ जाते हैं। सामना यही नहीं रुकता, उन्हें घटिया मानसिकता वाला नेता लिख देता है। वो लिखता है मोदी चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के लोगों को युद्ध से मुक्ति मिले, वो इसके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन मणिपुर वासियों को जातीय हिंसा की आग से मुक्त कराया जाए, ऐसा उन्हें नहीं लगता। क्या किसी ने उन्हें ऐसा करने से रोका है? अन्य भाजपा शासित राज्यों में चुटकियों में मुख्यमंत्री बदलने वाले मोदी शाह मणिपुर में अप्रभावी मुख्यमंत्री को हटाने में टालमटोल क्यों कर रहे हैं? मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में पूर्णकालिक राज्यपाल नियुक्त न करने और असम के राज्यपाल पर मणिपुर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपने की मोदी सरकार की क्या मजबूरी है? आपको याद हो तो पिछले दिनों आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी मणिपुर में हिंसा को लेकर मोदी की अकर्मण्यता और लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए थे। शिवसेना यूबीटी ने उसका भी इशारा किया है। उसने लिखा है, आरएसएस सत्संग चालक के सार्वजनिक रूप से कान उमेठे जाने के बाद भी केंद्र सरकार ने मणिपुर में जातीय हिंसा को लेकर अपने कानों में रुई ठूंस रखी है। गुजरात में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव के बाद सतर्क होने वाली केंद्र सरकार मणिपुर में रिमोट नियंत्रित ड्रोन हमलों के बावजूद चुप है। इन ड्रोन हमलों से छात्र बिफर गए हैं, लेकिन केंद्र के शासक थरथराए नहीं। यहां तक कि मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके भी अब जाति के आधार पर विभाजित हो गए हैं। यह सब भयानक है, फिर भी हमारे प्रधानमंत्री को मणिपुर से ज्यादा रूस यूक्रेन युद्ध की चिंता है, लेकिन मणिपुर को लेकर वे लापरवाह हैं। कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए मोदी सरकार ने रूस को 4 पॉइंट फॉर्मूला दिया है, लेकिन मणिपुर का क्या? क्या आपके पास मणिपुर में शांति का कोई फॉर्मूला नहीं है? यदि वो नहीं है तो आग लगा दीजिए अपने 4 पॉइंट फॉर्मूले को। पहले मणिपुर की आग बुझाओ और फिर अपने उस फॉर्मूले के फायर ब्रिगेड को रूस यूक्रेन ले जाओ। क्या इसके बाद भी मोदी मणिपुर जाएंगे? सवाल ये है। जवाब है सवाल ही नहीं, उनके भीतर इतना नैतिक साहस नहीं है। क्या मोदी मणिपुर के मुख्यमंत्री को हटाएंगे? सवाल ही नहीं, उनके भीतर इतना नैतिक साहस नहीं है। क्या वो मणिपुर की बेटियों, बुजुर्गों, बच्चों और बेघरों से माफी मांगेंगे? सवाल ही नहीं, उनके भीतर इतना नैतिक साहस नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।